सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। एंड एज यू ऑल नो कि आज सीजीएल का एग्ज़ाम था एंड आज मेरा बर्थडे भी था। तो एसएससी चेयरमैन सर ने काफ़ी सही गिफ्ट दिया है एंड वो कितना सही है वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट ये कहूँगा कि जिसका प्री नहीं हुआ था, जिसका भी मेंस हो चुका भी, जैसे भी हो चुका है, इतनी वीडियो के चक्कर में ना पड़ो। इस वीडियो को भी देखना तो देख सकते हो, वरना स्किप करो, कोई वो नहीं है। एंड जैसे पहले कहा था कि जब प्री का आंसर की आई थी कि जल्दी मई जून में ये एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा तो लग जाओ। एंड आज का एग्ज़ाम के बारे में क्या कहे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीसीएस का जो ओल्ड पैटर्न है वो मोस्टली कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आज का जो पैटर्न था वो मोस्टली कह सकते हो आप कंसेप्चुअल था। अब ये नहीं है कि सारे मतलब बिल्कुल ही सारे कैलकुलेटिव थे, सारे वैसे थे, लेकिन हम मोस्टली सारे कंसेप्ट पे ही लग रहे थे। उसके अलावा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो उसके बाद काफ़ी टीचर्स की वीडियो देखी तो उसमें ऐसे ही कि मैथ पूरा इजी, रीजनिंग इजी, इंग्लिश सारे डुएबल थे, पैसे हल्के फुल्के लगे उन्हें, बस जीके भी बहुत तो नहीं कर ली होगी, ओनली कंप्यूटर डिसाइडिंग फैक्टर रह गया है। तो ऐसा नहीं होता भाई। अब ज़रूरी नहीं है कि मैथ के कंसेप्ट है तो हर एक को स्ट्राइक करके होंगे एग्ज़ाम में। इतना ज़्यादा वो एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है, इसके अलावा सराउंडिंग में थोड़ी नॉइस वगैरह भी होती है, काफ़ी अलग अलग फैक्टर होते हैं भाई। जो आप घर पे बैठे एग्ज़ाम दे रहे हो वैसे बिल्कुल एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा अलग होता है। वहाँ पे सिस्टम अलग होता है। मेरे जैसा सिस्टम था जब मैं बैठा था तो मेरे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में नीचे सीपीयू था, तो मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता, मेरा मॉनिटर तो वो उसी साइड था। तो मुझे थोड़ी उसकी जो मॉनिटर है उसको ही टिल्ट करना पड़ा, क्योंकि उसके वायर्स वगैरह कनेक्ट थे। वैसे बिल्कुल मैं हिला नहीं सकता था उसको। एंड उसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में तो क्या कहे कि मैथ्स था जो वो था थोड़ा काफ़ी इम्बैलेंस कह सकते हैं। अर्थमेटिक में परसेंटेज ही ट्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं। जो मोस्टली जो पैटर्न होते हैं, जो थोड़ा अभी पहले भी चल रहा था वैसा भी कोई क्वेश्चन नहीं था। मोस्टली सारे मैथ के कंसेप्चुअल थे और तो कैलकुलेटिव भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव भी थे। 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे थे ही थे। उसके अलावा कई क्वेश्चन में भी स्ट्राइक नहीं करता। जिन बहुत सारे जितने यूट्यूबर भी है जिनको थोड़ा आप फॉलो भी करते हो, उनका भी देखा होगा कि क्वेश्चन छूट गए होंगे। मैथ का जिनको बहुत अच्छा अच्छा मैथ है उनका भी रह गया होगा। तो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं एग्ज़ाम डे पे। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हाँ कह सकते हैं रीजनिंग मक्खन थी। मोस्टली सबने 28 से नीचे तो कोई नहीं गया होगा। मोस्टली बहुतों ने 29-30 ऐसे अटैम्प्ट किए होंगे। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो स्ट्राइक ना किए, वो उनकी अलग बात होती है। बाकी 30 तक तो 29, 30, 28 ऐसे सबने किए होंगे। उसके बाद बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में थोड़े बहुत वर्ड्स थे थोड़े कंफ्यूजिंग थे, जो शायद अभी सभी को लग रहा होगा सही भी हो सकती है, गलत है, पता नहीं क्या है। बहुतों को लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल ही सही करके आए हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में चलता है। और जो पैसेज था मुझे तो तीनों सही थे लगे। जो पैसेज था वो आप पढ़ सकते हो, थोड़ा टाइम लेके समझ आएगा, लेकिन जो उसके ऑप्शन है बिल्कुल अलग, वो थोड़े अपनी रीजनिंग मतलब रीजनिंग क्या, उसको अपना दिमाग लगा के हल्के बाद में सॉल्व करना होता है, जो टाइम कंज्यूम कर रहे थे। मैंने भी जैसे जो ओल्ड पैटर्न होता है थोड़ा वहाँ पे भी बैठा तो काफ़ी फैक्टर लगे। उसके अलावा जैसे इंग्लिश में था मेरा अप्रोक्स 10 मिनट रह गई थी उसके, जब मेरे काफ़ी क्वेश्चन रहते थे। और फिर मुझे ये हुआ कि आखिरी की 6 मिनट में लगा कि इंग्लिश का भी करना है, जीके का भी करना है। फिर मैंने थोड़ा ऑप्शन की हेल्प से थोड़ा जो पॉजिटिव नेगेटिव ये देख के फिर अटैम्प्ट उसके बाद करे, जब जाके मेरे थोड़े अटैम्प्ट हुए। उसके बाद जो आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं पहले जीके कर लेते हैं। जीके में सारे मोस्टली करंट के ही थे, लेकिन करंट कैसे थे कि आप डिफ्रेंशिएट करके उनको हम सॉल्व कर सकते हो मोस्टली। तो जीके में भी अप्रोक्स 12 तक तो कर लिए होंगे, जैसे भी डिफ्रेंशिएट करके, जैसे भी ऑप्शन देख के, नीटो कह सकते हो कुछ भी, कहीं नीटो कहेंगे, कहीं बेसिक साइंस कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसको वो लगा के कर लिए होंगे, जैसे भी करें हम ज़्यादा नहीं घुसते। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई मैंने इतना नहीं पढ़ा था और मुझे नहीं पता अब इतना पढ़ना भी चाहिए था नहीं, क्योंकि सभी के मेरे को लगा सभी सेम पेज पे है। जो बहुत ज़्यादा हाईली जिन्होंने शायद कंप्यूटर में से की हो उनको
बेनिफिट हुआ वो तो अच्छी बात है भाई। और बाकी जिन्होंने बिल्कुल ये नहीं कि एसएससी के लेवल तक ही पढ़ रखी है कि हाँ भाई क्वालिफाइंग नेचर है, हम 18 नंबर और 27 नंबर के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तो उनके ने जैसे भी किया होगा तो उनके लिए मेरे को लगता है शायद थोड़ा टफ रहा होगा। और इस बारी कंप्यूटर की कट ऑफ से जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ होती है उससे नीचे ही रही होगी, रहेगी मतलब। एंड एग्ज़ाम का लेवल और मॉडरेट कह सकते हैं, बिल्कुल इजी नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट भी नहीं। और ओल्ड टीसीएस पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं था, कैलकुलेटिव था। वो कैलकुलेटिव नहीं, मोस्टली थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल था। और लल्लू पेपर नहीं था भाई, फर्जी पेपर, लल्लू पेपर नहीं था इतना भी कि हाँ हमने तो सारे उड़ा दिए, ये कर दिए। आप हाँ कह सकते हो कि हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने कर दिया। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन था वो पैरेलल पाइप्ड का, वो कि टीचर ने करा दी होगा रात को, अच्छी बात है। बट ऐसे एक दो क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अब अगर आपने वो कोर्स में कराया तो अच्छी बात है, बट अब रात को ही करा के हाँ मेहनत है भाई, हमें सब पता ही है वो है, चलो कुछ कह नहीं सकते हम तो। लेकिन इतना एकदम, मैं भी वीडियो देख के गया था वो, लेकिन मुझे इतना वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ वापस जाके। काफ़ी मतलब एक बार पढ़ के सारा समझ नहीं आता है। एंड यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट आगे के एग्ज़ाम के लिए। एंड लगे रहो भाई, अब मई जून में दोबारा सीजीएल का एग्ज़ाम है तो करते हैं, तो करेंगे मेहनत, और कुछ है नहीं, रीस्टार्ट ही कर सकते हैं। एंड निराश मत हो भाई आगे, बस मुझे खुद नहीं पता भाई क्या कहना चाहिए क्या नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।